आयात और बहुत से सूरे हैं जनाब सैयदा की शान में। तवज्जो रहेगी ना मेरे साथ। और बहुत सी आयात में सिर्फ सैयदा नहीं है, पंजतन है, लेकिन इन तमाम फजाइल में मरकज जनाब सैयदा है। और मरकज किस तरह कि अगर आप घर के बाहर के फजाइल में देखें तो आया मुबाहला में भी मरकज सैयदा है। नद अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। और अगर घर के अंदर के फजाइल देखें वहां पे भी मरकज हैं। आयत ततहीर देख लीजिए कि अल्लाह जब तारुफ करवा रहा है तो फरमा रहा है हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। तफसील का वक्त नहीं। तो जाने गिरामी बहुत सी आयात, बहुत सी कुरान करीम के सूरे जनाब सैयदा की शान में है। सूरह कौसर पूरा सूरा जनाब सैयदा की शान में है। ऐसे बहुत से, लेकिन मैंने जिस सूरे की 2 आयात की तिलावत का शरफ हासिल किया है वो है सूरह हल अता। इसे सूरह दहर भी कहा जाता है, सूरह इंसान भी कहा जाता है। बहुत से सूरों के एक नहीं कई कई नाम हैं। जिस नाम से देखेंगे सैयदा की फजीलत अलग ही नजर आएगा। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस सूरह के अंदर तज़किरा किया है। मैं चंद आयात जल्दी पढ़ूंगा वक्त के अंदर जितनी मुझे गुंजाइश मिली। सूरह तवील है, 31 आयात हैं। अब तक मजमा है मेरे साथ। 31 आयात हैं सूरह हल अता में। बिस्मिल्लाह समेत 32 आयात हैं। और इस सूरह के अंदर अल्लाह ने जगह जगह कुरान में जब जन्नत का तज़किरा किया है ना, तो अब दुनिया में मर्दों पे सोना और रेशम सिल्क हराम करार दिया। लेकिन कुरान में बार बार अल्लाह बताता है कि सोने को कहते हैं अरबी में ज़हब, ज़ाल है बे ज़हब, और चांदी को कहते हैं फिज़्ज़ा, फेज़वाद ताए मरबूता फिज़्ज़ा। तो फिज़्ज़ा अरबी में, और रेशम जगह जगह कुरान करीम में अल्लाह ने जिक्र किया है इन सब चीज़ों का कि जन्नत में ये चीज़ें मिलेंगी। और ये आले मोहम्मद की शान में सूरा आया, इसमें अल्लाह ने 3 मरतबा कहा कवारीर मिन फिद्दतिन आनियतिन, बर्तन होंगे चांदी के, सोना नहीं कहा। कुछ लोग पहुंच गए, बाकी भी मैं पहुंचाऊंगा। देखिए मुझे उंगली पकड़ के पहुंचाना आता है, न गला साथ दे रहा ना आराम मिल रहा है। आपकी मोहब्बत में चंद जुमले पेश करूंगा। 3 मरतबा अल्लाह ने इस सूरा में कहा फिज़्ज़ा, चांदी के बर्तन होंगे। सोना हर जमाने में महंगा रहा। परवरदिगारा जब आले मोहम्मद की शान का सूरा था, चांदी कहा, सोना भी कह देता, तो मेरा खालिक कहेगा कि तूने नहीं देखा सैयदा की कनीज का नाम फिज़्ज़ा है। ऐसा ना हो कि फिज़्ज़ा ये समझें कि मुझसे भी बेहतर कोई शय है। मैं चांदी हूं, कोई सोना है जो मुझसे बेहतर। जहां फिज़्ज़ा हो तो कुछ बेहतर नहीं। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं चलें रोक के जुमला कह दूं। सिया फाम अफ्रीका की रहने वाली बीबी थी, लेकिन आले मोहम्मद ने कभी नहीं कहा ओ कनीज, हमेशा कहा अम्मा फिज़्ज़ा। कोई बीबी अगर सैयदा की खिदमत करे तो आले मोहम्मद फिर कनीज नहीं समझते, घर का फर्ज समझते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, मुझे पेश करना है। एक मैंने जुमला पढ़ा था कराची में, यहां पे भी अगर पेश कर दूं, इस साल नहीं गुज़श्ता बरस या उससे पिछले बरस मैंने जुमला पेश किया था जनाब फिज़्ज़ा से मुताल्लिक़। कि पहले मैंने सुना था अपने बचपने में किसी आलिम से, खतीब से, लेकिन तहकीक करता रहा और बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे मिला नहीं। गुज़श्ता चंद बरस पहले मैं बीबी पे इंसाइक्लोपीडिया आगा ख़ुवैनी अंसारी ने, शेख ख़ुवैनी अंसारी ने लिखा है 25 जिल्दों पे, अल मौसूअतुल कुबरा अन फातिमा ज़हरा। 25 जिल्दों पे इंसाइक्लोपीडिया के अल-मौसूआ यानी इंसाइक्लोपीडिया ऑन फातिमा ज़हरा, बीबी सईदा से मुताल्लिक इंसाइक्लोपीडिया है। उनसे किसी ने कहा कि बीबी 18 बरस दुनिया में रही, आपने 25 जिल्दें लिख दी। तो उन्होंने अर्ज किया कि मैं ये समझाऊं, जो नहीं समझा वो इससे भी ज्यादा। ये वो है जो मैं समझा हूं और मैं समझा ही नहीं हूं। उसकी जिल्द नंबर 18 में सफ़ा नंबर 234 पे ये रिवायत उन्होंने लिखी है, जो मैं कह रहा था ना कि मैंने सुन रखा था लेकिन मुझे खुद तहकीक करने से वो रिवायत नहीं मिली थी, वो पेश कर रहा हूं जनाब फिज़्ज़ा से मुताल्लिक, अगर सुनना पसंद फरमाएं। अज़ीज़ाने गिरामी, तमाम शिया जनाब फिज़्ज़ा का खास एहतराम करते हैं क्योंकि वो कनीज़े सैयदा नहीं है। जनाब सैयदा ने उन्हें अपना कहा है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, अब आइए जरा, मैंने सुन रखा था बचपने में, किसी एक खतीब से सुना था, एक ही मरतबा सुना था, तो दोबारा किताब में नहीं मिला।
शेख हुसैनी अंसारी ने अपने अल-मौसूअतुल कुबरा की जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 234 पे लिखा है, और दीगर बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा का आगा खानसारी का हवाला दे के लिखा है। शेख तकीउद्दीन खानसारी उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि एक बहन भाई थे, हबशा के बादशाह के बेटा बेटी थे। बादशाह का बेटा होता है शहजादा, बेटी होती है शहजादी। शहजादे का नाम था कंबर, शहजादी का नाम था फिजा। अभी भी सारा मजमा नहीं है। तो जनाब कंबर आपने देखा है, पता नहीं आपका इत्तेफाक हुआ या नहीं, मैं अफ्रीका बहुत गया हूं, मजालिस के लिए ही गया हूं। अफ्रीकियों कद बुलंद होते हैं, ताकतवर होते हैं, जिस्म उनके मजबूत होते हैं। शायद आपने कभी देखा हो, आपकी खामोशी बता रही, शायद मुझे ही पता है, बस हाँ हूं करते रहे ताकि मेरा भी आपके साथ रब्त रहे। अगर कभी टीवी में देखो कि अफ्रीकी अफराद बहुत ताकतवर कदावर लोग होते हैं, तो वो शहजादे थे, बहुत कदावर थे। जनाब कंबर बहुत ताकतवर थे। उन्होंने सुना कि कोई आदमी है जिन्होंने दावा किया नबुव्वत का, उनका एक भाई है, बड़े से बड़ा जंगजू आ जाए 2 टुकड़े करके फेंक देता। तो जनाब कंबर ने कहा क्या दावा करते हैं? वो उस वक्त अपने पुराने दीन पे थे। कहा मैं जाऊंगा मदीने में मुकाबला करूंगा। तो मौला अली से जंग करने के लिए जनाब कंबर अपनी बहन के साथ चले। शहजादा और शहजादी दोनों चले आए। जनाब कंबर आए, देखा और मौला अली के हो गए। तो जनाब कंबर आए। देखे ना, बाज अफराद ऐसे होते हैं, आते हैं, देखते हैं और छा जाते हैं। बस मौला कायनात से लड़ने आए थे, देखता हूं कितना दलेर है, कितना बहादुर है। जंगजू थे, बाजू बहुत मजबूत थे जनाब कंबर। तलवार भी लाए, नेजा भी चला लेते थे, गुर्ज भी चला लेते। आए, मौला को देखा, कहा अगर ये उसका नायब है जिसने नबुव्वत का दावा किया, तो नबुव्वत का दावा भी सच्चा, ये भी सच्चा। तफसील का वक्त नहीं है, तफसील में नहीं जा सकता, मुझे बीबी पे पढ़ना है। तो जनाबे कंबर ने कहा या अली आया लड़ने था, अब मैं आपका गुलाम हूं, अपने आप को आपकी गुलामी में देता हूं। मौला ने कहा ठीक है, मैंने गुलामी कबूल की, जाओ मैंने आजाद किया। आले मोहम्मद दुनिया को गुलाम बनाने नहीं आए, आजाद करने आए। तो जनाबे मौला का, और मौला की खुद हदीस है, वला तकुन अब्दा गैरिक वक़द जअलकल्लाहु हुर्रा। तुम्हें जब अल्लाह ने हुर आजाद बनाया है, दूसरों के गुलाम ना बनना। मैं तो हदीस कह गया। अज़ान गिरामी, कुछ अफराद जिस्म के लिहाज से गुलाम होते हैं, कुछ ज़हनी गुलाम होते हैं। भाई अगर खुद सोचने की सलाहियत नहीं है तो ऐरे गैरों के गुलाम ना बनना। गुलामी कबूल करना तो मासूमीन की। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की हमने गुलामी इख्तियार की है। अज़ान गिरामी, जनाबे कंबर और जनाबे फिदा, मौला ने कहा कंबर आप आज़ाद हैं। मैंने आज़ाद कर दिया। कहा आपने आज़ाद कर दिया, लेकिन मैंने अभी कसम खा ली है, जब तक जिंदा रहूंगा इन्हीं के दर पे रहूंगा। मौला नहीं कहते थे रुको, वो नहीं जाते थे। उनकी बहन ने कहा ये मेरी बहन है, आए साथ आए। जनाबे सरवर कायनात की खिदमत में कहा हम आपकी कनीज। जनाबे सरवर कायनात ने कहा मेरी एक बेटी है, वो कायनात की मलिका है। भाई ये तो हबशा की मलिका थी ना, पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। मेरी बेटी कायनात की मलिका है। ए फिजा आए जनाबे सरवर कायनात, ए सैयदा ये आपके लिए हदिया कनीज का। जनाबे सैयदा सलाम अलैहा से पहली मुलाकात है जनाबे फिजा की। देखें कुरान करीम की सिर्फ ये तफसीर के लिए मैंने सारी तमहीद बांधी। आई जनाबे फिजा, जनाबे सैयदा की जियारत की। बीबी ने पहला जुमला कहा काम करने के लिए आई हैं, आए जरा दिन बांट लेते हैं, काम बांट लेते हैं। एक दिन मैं काम करूंगी, दूसरे दिन आप, ये काम मेरा, ये काम आपका, फिर अगले दिन ये काम आप करेंगे, ये काम मैं। कहा जब खादिमा मैं हूं, कनीज मैं हूं, तो आप क्यों काम करेंगे? बीबी ने कहा खादिमा बन के आई हो, इंसान तो हो। दौलत आ जाने पे कहीं ऐसा ना हो कि इंसान के जहन में गुरूर आ जाए। इंसान को इंसान समझना यह आले मोहम्मद ने सिखाया है। मेरी बातें बुरी तो नहीं महसूस हो रही हैं? अज़ान गिरामी, दुनिया में आले मोहम्मद ने कहा इंसान को इंसान समझना। इनके घर में अगर कनीब देखें, एक जनाब फिजा का मकाम और अज़मत। अब ये दोनों जनाब सैयदा के घर में रहने लगे, तफसील का वक्त नहीं। तो अज़ान गिरामी, अब ये अल्लाह ने जब सूरह हल अता नाजिल किया, आपके जहनों में है ना,
शिया सुन्नी मुफस्सिरीन सब ने लिखा है, पढ़ा भी है, आपने सैकड़ों मरतबा शायद सुना हो। मुझ हकीक के भी दो जुमले सुन लीजिए। मैं एक अदना सा खादिम अहले बैत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ इन दो आयात की तफसीर, चंद आयात की तफसीर कि अब इमाम हसन हुसैन सुन्नी शिया मुफस्सिरीन ने लिखा कि 4 और 3 बरस के थे, या 5 और 4 बरस के थे, और कमसिनी में उन्हें बुखार हुआ। जनाब सैयदा ने एक मरतबा नज़र की, मेरे बच्चों का बुखार उतर जाए मैं 3 रोज़े रखूँगा। मौला अमीर ने जनाब सैयदा ने नज़र की। अब पता चला ये नज़र करना, मन्नत मानना सुन्नत सैयदा है। कुछ लोग पहुंच रहे हैं ये मन्नत तो जाने के जनाब सैयदा यूफूना बिन नज़रे व यखाफूना खाना, यानी अजीज़ान गिरामी ये कुरान करीम है। ये नहीं कह सकते आप कि ये हदीस होगी शायद ज़ईफ हो, कुरान है। यूफूना बिन नज़रे, वो अपनी नजर से वफा करते हैं, कभी अगर नजर कर लें तो नजर को पूरा करते हैं। मौला अली जनाब सैयदा ने नजर की, एक मरतबा दोनों शहजादे शफायाब हुए, नजर थी बीबी और मौला की। जैसे ही कहा हम कल से रोजे रखेंगे, जनाब इमाम हसन ने कहा मादर गिरामी मैं भी रोजा रखूंगा। इमाम हुसैन ने फरमाया मादर गिरामी मैं भी आपके साथ रोजा रखूंगा। जनाब फिजा ने कहा जब इतने छोटे छोटे शहजादे शदीद गर्मी में रोजे रख रहे हैं, कहा बीबी फिर मुझे भी उठाइएगा, मैं भी सहरी करूंगी, रोजा 3 दिन मेरा भी रोजा होगा। नजर जनाब फिजा की नहीं थी। अज़ीज़ान गिरामी, आले मोहम्मद गुलामों कनीजों को तरबियत करके इतना रुतबा दे देते हैं कि दुनिया उनसे सीखती है। जिस खानदान के गुलाम ऐसे हों, सोचे मौला कैसे होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, अब सबके जहनों में है, मुझे पूरा वाक़या पेश नहीं करना, मुझे कुछ नतायज पेश करना है कि रोजे रखे और पहले दिन जब इफ्तार का वक्त आया, मदीने की गर्मी थी, जैसे ही अपने हाथ में लुक़मा लिया, दरवाजे पे दस्तक हुई और आने वाले ने कहा कि मैं मिस्कीन हूं। जनाब अमीर ने फौरन जौ की रोटी उठाई और जाने लगे, मैं इफ्तार नहीं करूंगा, आने वाले इस मिस्कीन को अपनी ये रोटी दे दूंगा। जनाब सैयदा ने कहा या अबल हसन मेरी भी रोटी दे दीजिए। मौला हसन ने आवाज दी बाबा मेरी भी रोटी दे दीजिए। मौला हुसैन ने कहा बाबा मेरी रोटी भी। जनाब फिजा कुछ देर रुकी, कहा कि शहजादे इतनी कम सिनी में इतने शदीद सख्त मौसम में रोजा रख के इफ्तार नहीं कर रहे। कहा मौला मैं भी पानी से इफ्तार कर लूंगी। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। मैं एक कनीज जनाब सैयदा की फजीलत को कैसे पेश करूं कि जहां वो आले मोहम्मद के साथ साथ बैठी हैं दस्तरखान पे। कभी हमने बिठाया किसी अपने घर में काम करने वाले के साथ। हसन गिरामी, जनाब सैयदा ने कहा अबल हसन ये फिजा की भी रोटी ले जाइए। मिस्कीन के हाथ में रोटियां आई। अगला दिन दोबारा सबका इफ्तार। आने वाले ने कहा मैं यतीम हूं, ए आले मोहम्मद मुझे खाना चाहिए। भाई मिस्कीनों यतीमों को भी पता था मदीने में कौन सा दर है जहां मुश्किल कुशाई होती है। आप जी आप सलामत है। ऐज़ान गिरामी, आपकी मोहब्बतों दुआओं का ममनून हूं। जिस मोहब्बत से आप देख रहे हैं इसी मोहब्बत से सुन लीजिएगा। ऐज़ान गिरामी, अब दूसरा दिन है। यतीम ने कहा, आले मोहम्मद जानते हैं ना यतीमों से बहुत मोहब्बत करते थे। मुझे बताया गया कि आपके यहाँ भी दारुल एहतमाम किया जाता है कि मिल्लत का कोई भी यतीम हो, शिया ना भी हो, उसके लिए भी आप एहतमाम करते हैं। यहां तक हदीस में अगर कोई यतीम के सर पे हाथ रखे, जितने बाल हाथ के नीचे आते हैं उतने गुनाह माफ हो जाते हैं। ये यतीम परवर कभी बंद ना कीजिएगा। शिया सुन्नी दोनों किताबों में है, हमारी मुस्तनद तरीन किताबों में, यानी उनकी भी और हमारी भी मुस्तनद तरीन किताबों में सरवर कायनात की हदीस है जो काफिलुल यतीम का हाथैन माइया फिल जन्ना, सही बुखारी में भी है। पैगंबर इस्लाम ने सहाबा के मजमे में ऐसे 2 उंगलियां उठा के अपने हाथ से कहा यतीम की कफालत करने वाला, यतीम को पालने वाला मेरे साथ जन्नत में ऐसे जाएगा जैसे 2 उंगलियां साथ रहती हैं। ओ मुसलमानों, एक आम यतीम को पालने वाला जन्नत में पैगंबर के साथ जाए, और वो अबू तालिब जिन्होंने कायनात का सबसे अफजल यतीम पाला, उनके मुताल्लिक क्या ख्याल है? मुझे ताज्जुब है मुसलमानों पे।
जब फजीलत के कायल होते हैं तो किसी भी गुनहगार के लिए जन्नत के कायल हो जाते हैं, और जब जन्नत नहीं मानते तो कुल्ले ईमान के बाप के लिए। मेरे बहुत से बरादरान बुजुर्गान मौजूद हैं और इस मजलिस में मेरे वालिद गिरामी मौजूद हैं। पढ़ना आप जानते हैं ना, बाप के सामने बहुत मुश्किल होता है, तो मैं आपकी खिदमत में जो मतालिब पेश करूं उन्हें कबूल फरमा लीजिएगा। तो अब जनाबे सरवर कायनात ने बेइंतहा एहतमाम किया। अगले दिन दरवाजे पे आने वाले ने कहा, यतीम हूं, ए आले मोहम्मद यतीम हूं। जनाबे मौला कायनात ने कहा, मैं इफ्तार नहीं करूंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, पानी से इफ्तार कर लूंगा। जनाबे सैयदा ने, मौला हसन मौला हुसैन, जनाबे फिजा, सब ने अपनी अपनी रोटियां दे दी। पहले दिन मिस्कीन व युतइमून तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, जैसे आने वाले तरतीब से कह रहे थे वैसे ही अल्लाह ने आयत नाजिल की। कुछ अफराद पहुंच गए, सारा मजमा नहीं बोल रहा। अज़ीज़ाने गिरामी, आपकी खिदमत में अर्ज करूं, सहाबा में और अहले बैत में यही फर्क है। सहाबा आयतों के आने के बाद अमल करते हैं, अहले बैत अमल करते हैं तो आयतें आती हैं। सलामत है। जाने के आयतें बाद में आती हैं। जो अभी भी परेशान है, मौला अली बिस्तर पे पहले सोए, शबे हिजरत आयत बाद में आए। तवज्जो, मौला ने अंगूठी रुकू में पहले दी, आयत बाद में आई। खैबर का दर पहले उठाया, आयत बाद में आई। ओहद में पहले लड़े, जुल्फिकार बाद में नाज़िल हुई। सैयदा ने रोटियां पहले दी। अब पहुंच गए जरा, यकीन माने गले में ताकत नहीं, खूने जिगर दे रहा हूं। या जाने गिरामी जनाबे, तो अब तीसरे दिन सबके जहनों में है ना, आने वाले ने कहा असीर हूं। असीर समझते, कैदी। मेरे बहुत से बुजुर्ग पहुंच गए, मेरे भाई, मेरे बच्चे, गौर फरमाए। असीर, मदीने में कोई मुसलमान कैदी नहीं था, मुसलमान कैदी नहीं था। पैगंबर सलाम कैदी अगर थे तो जंगी कैदी थे, यानी काफिर और मुशरिक कैदी था। जंजीर बांधी जाती थी, बड़ा सा पत्थर या लोहा बांध देते थे कि उठा उठा के घसीट के चलेगा, भाग नहीं जाएगा। अब असीरों को खाना मुसलमान देते थे, असीर को भी पता था किस दर पे मांगना है। और मुसलमानों, सहाबा से नहीं तो काफिरों से सीख लो। अहले बैत को तो मालूम है ना, असीर है, कैदी है, मुस्लिम नहीं है। गिरामी, आने वाला मुसलमान नहीं था, लेकिन जनाबे मौलाए कायनात ने फौरन अपनी रोटी हाथ में ली। तीसरा दिन रोजे का हो और इफ्तार पानी से आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा दिल और कलेजा चाहिए। उस हालत में जनाबे सैयदा ने कहा, या अबल हसन, मेरी भी रोटी दे दीजिए। अब जब इमाम हसन हुसैन ने हाथ उठाए ना, तो शिया किताबों में मैंने बहुत कम देखा, उन्हीं के हवाले से देखा। इमाम फखरुद्दीन राज़ी अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, और ज़मख़शरी बड़े बड़े मुफस्सिरीन अहले सुन्नत के, वो कहते हैं मौला हसन हुसैन के हाथ कांप रहे थे। बहुत कम से थे, 4 बरस के। तो कहते हैं जैसे उन्होंने जो लफ्ज़ लिखा है मैं पढ़ दूं, हमारे उलमा का नहीं है, लेकिन देखिए मैं नाइंसाफ़ी नहीं करता, उनका जुमला है। वो कहते हैं जैसे सर्दियों में चूज़े, मुर्गी के जो छोटे छोटे चूज़े होते हैं ना, जब शदीद सर्दी हो और उसने दाना ना चुगा हो तो उसके पर कांपने लगते हैं। तो कहते हैं मौला हसन हुसैन के ऐसे बाजू कांप रहे थे भूख से कि एक मर्तबा जनाब सरवर कायनात पे सूरा हल अता नाजिल हुआ। बस सूरा का नाजिल होना था, पैगंबर आंसुओं के साथ अपनी बेटी के घर आ गए। कहा, बेटी मेरी जिंदगी में आपके बच्चे फाकों से हैं, मेरी लख्ते जिगर, आपने खाना नहीं खाया। कहा, बाबा जान, कभी असीर, कभी पहले मिस्कीन, यतीम, असीर आते रहे, तो हम सब कुछ राह खुदा में देते रहे। एक मरतबा सबके जहनों में है, मैं मुकम्मल कर रहा हूँ मजमून को, जरा सुन लीजिएगा। मुझे अगली आयात से मुताल्लिक कुछ मतालिब पेश करने हैं, शायद वो आपके लिए जदीद हो। ये वाक़या मुकम्मल कर दूँ ताकि जो बच्चे बैठे हैं वो ये ना सोचें कि आगे मुकम्मल क्यों नहीं किया। अज़ीज़ाने गिरामी, एक मरतबा सरवर कायनात ने ये सूरा सुनाया और एक मरतबा दोनों शहद अपने दोनों नवासों को आगोश में लिया, प्यार किया। कहा, मेरे नवासों,
जो आप कहेंगे अल्लाह जन्नत से खाने के लिए नाजिल करेगा। सब लोग नहीं बोले। देखिए कुरान करीम में है ना, जनाब जकरिया ने सवाल किया जनाब मरियम से, मरियम कहां से आया ये सब? अन्ना लके हाजा मिन फजल रब्बी। जनाब मरियम के लिए बेमौसमी फल जन्नत से आए तो मुसलमान मान लेते हैं। हसनैन करीमैन जवानान जन्नत के सरदारों के लिए जन्नत से दस्तरखान आए तो क्यों नहीं मानते? मेरे शहजादों क्या चाहिए? एक मर्तबा जनाब इमाम हसन ने फरमाया, नाना जान मैं ये खाना चाहता हूं, मेरे लिए अनार आ जाए। दोनों शहजादों ने बताना शुरू किया। एक मर्तबा जन्नत से दोनों के लिए दस्तरखान आया। कहा अल्लाह कहता है अगर आपको कोई सवारी चाहिए, कोई लिबास चाहिए, कहा अगर हो सके, मौला हसन ने कहा हरा लिबास आ जाए, एक ने कहा सुर्ख लिबास आ जाए, एक ने कहा ऊंटनी आ जाए, एक ने कहा घोड़ा आ जाए। आज भी मदीने जाएं, उन्होंने तो उठा के फेंक दिए, लेकिन अभी भी वो पत्थर मौजूद है जिस पे नक्श है। जो लोग ज़ियारत करके आए हैं कि जहां पे उस ऊंटनी के और घोड़ों के वहां पे आज तक नक्श मौजूद है। अज़ीज़ान गिरामी, सरवर कायनात ने बहुत प्यार किया। तमाम शिया सुन्नी मुफस्सिरीन कहते हैं ये अगली आयत आले मोहम्मद ने कही नहीं थी। कुछ लोग पहुंच गए, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। आले मोहम्मद ने ना मिस्कीन से कहा था, ना यतीम से, ना असीर से, हम तुम्हें अल्लाह की खातिर खिला रहे हैं, ना तुमसे जजा चाहिए ना शुक्रिया। कुछ लोग पहुंच गए, सारे मजमे की तवज्जो, कुरान की आयत है, अल्लाह फरमा रहा है, वो कहते थे इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, ना तुमसे जजा चाहिए ना शुक्रिया, हमने जो किया अल्लाह के लिए किया। खुदा की कसम शिया सुन्नी मुफस्सिरीन कहते हैं उन्होंने नहीं कहा, ना मौला अली ने, ना जनाब सैयदा ने, ना इमाम हसन ने, ना इमाम हुसैन ने, नहीं कहा, लेकिन आयत है, कुरान की आयत है। अभी भी लोग परेशान हैं, आयत है कुरान की, उन्होंने कहा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। दाद ना दीजिए जब तक बात नहीं पहुंची, जो पहुंच गए उन्हें सलाम। कुरान की आयत है, हम तुम्हें खाना खिला रहे हैं अल्लाह की खातिर, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, न जजा न शुक्रिया। उलमा शिया सुन्नी मुफस्सिरीन कहते हैं न मौला अली ने दरवाजे पे कहा ये खाना ले अल्लाह की खातिर दे रहा हूं, न जनाबे सैयदा ने, न मौला हसन ने, न हुसैन ने, न मिस्कीन से कहा, न यतीम से, न असीर से, लेकिन अल्लाह दिलों के भेद जानता। अल्लाह ने फरमाया, इन्होंने जबान से नहीं कहा, ओ मुसलमानों मैं बता रहा हूं दिल की कैफियत क्या थी। इनके दिलों में सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी थी। आगे जाके अल्लाह क्या फरमाता है, जो आयत आगे है वो बहुत ज्यादा काबिल गौर है, बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं क्या है आपकी जजा? जन्नत। ये अल्लाह की तरफ से। अल्लाह फरमाता है आपकी जजा जन्नत। 3 आयत जल्दी जरूर पेश करूंगा इसी सूरा की, 3 से 4 आयत सुनेंगे ना। अल्लाह फिर क्या कहता है साइयुकुम मशकूरा, साई कोशिश। हम ये लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल करते हैं गलत, मशकूरा। गौर से सुनिएगा, मेरे ये अल्फाज जाया ना हो, मेरी सबसे हाथ जोड़ के दरखास्त है मेरे अल्फाज पे गौर कर लीजिएगा, बड़ी जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूं। लफ्ज है कत्ल, करने वाला कातिल, कत्ल होने वाला मकतूल। चले अल्लाह का शुक्र है सबको समझ है, पाकिस्तानियों को नहीं कत्ल मकतूल का पता होगा। कत्ल करने वाला कातिल, होने वाला शुक्र, करने वाला शाकिर, जिसका शुक्रिया अदा किया जाए मशकूर। तवज्जो, हम आम तौर से कहना चाहते हैं मैं आपका शाकिर हूं, शुक्रगुजार हूं, तवज्जो कह देते हैं मैं आपका मशकूर हूं। ये उर्दू में हम गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं कहना चाह रहा होता हूं आपका शुक्रिया, मैं शाकिर, आप मशकूर। बात पहुंच गई? सारे मजमे को मेरी बात समझ आई या नहीं? तवज्जो, शुक्र करने वाला शाकिर, जिसका शुक्रिया अदा किया जाए वो मशकूर। ऐसा ही है? हाँ हूं कहिए। कुरान की आयत है सायकुम मशकूरा। ओ आले मोहम्मद, आपकी कोशिश का शुक्रिया अदा किया जाता है।
ओ दुनिया वालों, शैतान ने कहा था मैं सबको गुमराह करूंगा, अल्लाह ने कहा हां लेकिन मेरे बंदों को नहीं। कुछ ऐसे हैं जिनका अल्लाह शुक्रिया अदा कर रहा है, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। खुदा की कसम इस आयत पे मेरा मरने को दिल करता है, कुर्बान होने को दिल करता है। परवरदिगारा इतनी बड़ी आयत, तू खालिक हो के इन्ना सायकुम मशकूरा। मेरा चैलेंज है किसी मुसलमान फिरके से कह दे इसका इसके अलावा कुछ और तर्जुमा करके बता दे। इरफानुल कुरान आपके इसी लाहौर के बहुत बड़े मिनहाजुल कुरान के डॉक्टर तहल कादरी साहब का तर्जुमा देखिए, तमाम शिया सुन्नी, बड़े बड़े वहाबी सुन्नी, तमाम का तर्जुमा देख लीजिए, यही तर्जुमा बनता है जो मैंने पेश किया। अज़ीज़ाने गिरामी, सारी दुनिया कहती है, अल्लाह कहता है शुक्र बजा लाओ मैं और दूंगा। न जाने कितनी कुर्बानियां दी कि अल्लाह कह रहा ओ आले मोहम्मद शुक्रिया। भाई और वक्त नहीं रहा, नहीं तो मैं और तफसील में जाता। इन्ना सायकुम मशकूरा, ए आले मोहम्मद आपका शुक्रिया अदा किया जाता है। इतनी कुर्बानियां कोई नहीं देता। माह रमजान के अंदर आपने अमाल अगर किए हों मिलके तो उसमें सर पे रखते हैं कुरान करीम और दुआ पढ़ते हैं। दुआ है छठे इमाम की, कभी आपने गौर किया उस दुआ पे? परवरदिगारा तुझे तेरी अजमत का वास्ता और इन 14 का वास्ता और इनके हक का वास्ता, तेरा जो इन पे हक है और इनका तो तुझ पे हक है। कभी तर्जुमा भी पढ़ लिया कीजिए ताकि जहन में शुबहा ना आए आले मोहम्मद की अजमत पे। किसी का अल्लाह पे हक नहीं, अल्लाह का सब पे हक है। लेकिन अगर छठे इमाम का अल्लाह ने हुक्म दिया है ऐसे दुआ मांगो, परवरदिगारा तेरे हक का वास्ता जो आले मोहम्मद पे है और तुझे वास्ता उस हक का जो आले मोहम्मद का तुझ पे है। इन्होंने तेरे बंदे हो के वो कुर्बानियां दी जो कोई बंदा नहीं दे सकता। बहुत बड़ा जुमला, बहुत बड़ा जुमला है। अज़ीज़ाने गिरामी, किसी बंदे का भी खालिक पे हक होता है। परवरदिगारा इतनी कुर्बानियां दी और कभी नहीं कहा हम खुदा जैसे। कौन है आप? हम उसके बंदे। अब क्यों ना लोग अल्लाह को माने, जब बंदे ऐसे हैं तो अल्लाह कैसा होगा।